अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। हम किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू या छोटी से छोटी वैल्यू को आसानी के साथ साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन किसी भी वैल्यू को 10 की पावर के फॉर्म में लिखने को कहते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज करें हमारे पास ये वैल्यू है 234.7। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने डिसाइड ये करना है कि हम इस डेसिमल पॉइंट को मूव कहाँ करवाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं इसे 2 और 3 के दरमियान में मूव करवाना चाह रहा हूं यहां पर। अब आपने देखना ये है कि इस डेसिमल पॉइंट ने कितने डिजिट्स को बाईपास किया। हमारे इस केस में इस डेसिमल पॉइंट ने 2 डिजिट को बाईपास किया। और सेकंड चीज जो आपने नोटिस करनी है कि इसने किस डायरेक्शन में मूव किया है। हमारे इस केस में इस डेसिमल पॉइंट ने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है। तो आइए इस पहले एग्जाम्पल को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। हमने डेसिमल पॉइंट को प्लेस किया था 2 और 3 के दरमियान में 4 7 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसने 2 डिजिट को बाईपास किया था तो 10 के ऊपर पावर आ जाएगी 2। स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है कि डेसिमल पॉइंट को हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और अगर हम इसे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाते हैं तो पावर नेगेटिव में बढ़ेगी। राइट। तो अब इस सिचुएशन को देखें। हमने डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया था, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो पावर पॉजिटिव रहती है, यानी ये पावर ऐसी ही रहेगी। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। इस सिचुएशन में मैं डेसिमल पॉइंट को 4 और 0 के दरमियान में प्लेस करना चाह रहा हूं यहां पर, यानी ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी 4.015 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 के ऊपर पावर कितनी आएगी उसके लिए हमें अगेन काउंट करना पड़ेगा कि इस डेसिमल पॉइंट ने कितने डिजिट को बाईपास किया। हमारे इस केस में इस डेसिमल पॉइंट ने 1 2 3 4 डिजिट को बाईपास किया, तो 10 के ऊपर पावर आ जाएगी 4। अब डायरेक्शन चेक कर लें। इस डेसिमल पॉइंट ने मूव किया है राइट से लेफ्ट की तरफ, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाते हैं तो पावर पॉजिटिव रहती है, यानी ये पावर पॉजिटिव ही रहेगी। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। इस सिचुएशन में मैं चाहता हूं डेसिमल पॉइंट को 5 और 6 के सेंटर में प्लेस करा दूं, यानी कुछ इस तरह से 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपने अगेन देखना है कि इस डेसिमल पॉइंट ने कितने डिजिट को बाईपास किया। 1 2 3, तो 10 के ऊपर पावर 3। आपने अब चेक करना है कि इसने किस डायरेक्शन में मूव किया। इसने मूव किया है इस सिचुएशन में लेफ्ट से राइट की तरफ, और जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तब पावर हमेशा नेगेटिव में बढ़ती है। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। इसमें मैं इसे 6.0 के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। अब आपने अगेन चेक करना है कि इस डेसिमल पॉइंट ने कितने डिजिट को बाईपास किया। 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर 6 डिजिट को बाईपास किया तो पावर आ जाएगी 6, और क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है तो पावर नेगेटिव। 5वीं एग्जाम्पल को देखें। यहां पर डेसिमल पॉइंट कहीं पर भी प्लेस नहीं किया, तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो
तो यहाँ एंड पर डेसिमल पॉइंट अंडरस्टूड होता है। अब मैं चाहता हूं इसे कुछ इस फॉर्म में लिख दूं, यानी डेसिमल पॉइंट को हमने 5 और 2 के दरमियान में प्लेस करा दिया। अब चेक करें आप कि इसने कितने डिजिट को बाईपास किया। 1 2 3 4 5 6। तो 10 के ऊपर पावर 6 आ जाएगी। और आपने चेक करना है कि इसने किस डायरेक्शन में मूव किया। हमारी इस सिचुएशन में इसने मूव किया है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो इसकी पावर पॉजिटिव रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको साइंटिफिक नोटेशन अब समझ में आ गई होगी, और इस तरह से आप किसी भी बड़े से बड़ी वैल्यू या छोटे से छोटी वैल्यू को सेकंडों में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।